गुड मॉर्निंग डियर क्लास। हाँ जी, क्या चल रहा है आपका? अलंकार। अलंकार में मैंने आपको कराए थे, एक मिनट, ठीक है। ये है हमारे अलंकार। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं रिटर्न करवाऊँगी। प्रमुख शब्दालंकार हमारे हो चुके। अब जो चल रहा है वो प्रमुख अर्थालंकार चल रहा है। दो थे ना हमारे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो अर्थालंकार में उपमा अलंकार मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। और शब्दालंकार वाले कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है अर्थालंकार वाले की बारी है, अब यही चलेंगे। तो इसमें उपमा अलंकार हो गया। आज जो पढ़ेंगे रूपक अलंकार, ठीक है। तो इसको मैं पहले एक बार आपको रीड करा देती हूँ, फिर उसके बाद में नोट करती हूँ। रूपक अलंकार, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाए, रूपक अलंकार होता है। इसमें एक वस्तु या प्राणी को दूसरे रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है, जैसे चरण कमल बंदो हरिराय। यहाँ चरण उपमेय में कमल का आरोप, उपमान का आरोप। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ चंद्रमा उपमेय में, खिलौना उपमान का आरोप है। अर्थात चरणों को कमल के रूप में तथा चांद को खिलौने के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। तो ये तो था हमारा उपमा अलंकार, जो मैं रूपक अलंकार जो अभी मैं आपको करवाऊंगी, राइट। फिर उसके बाद में उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाती है या की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मनो, मानो, जानो, जनु, जनहु आदि शब्दों का प्रयोग काव्य में रहता है। जैसे कि कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर आए, हिम के चरणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इन पंक्तियों में उतरा के अश्रुपूर्ण नेत्र, उपमेय में जल कण युक्त पंकज, उपमान की संभावना की गई है। ले चला मैं तुझको कनक, जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण जनक। सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आत पर्यो प्रभात, ठीक है। तो रूपक अलंकार हम लोग लिखते हैं। फिर इसको क्या करेंगे, इसका तो हिंदी मीन्स भी आपको साथ में बताऊंगी, ठीक है। तो चले रूपक अलंकार के लिए
का अभेद आरोप कर दिया जाए। होता है नोट इसमें एक वस्तु या प्राणी को एक वस्तु या प्राणी को दूसरे रूप में ही प्रस्तुत किया जाता है। ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, जैसे यहाँ लगते हैं, जैसे कहने का मतलब पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, स्पेस नहीं रहना चाहिए। ओके, चरण कमल राई, चरण कमल बंदो हरिराई। तो इसका क्या होगा, इधर देखिए ब्रैकेट में पूरी इधर से यहाँ चरणों यानी उपमेय में कमल उपमान का आरोप है। ठीक है, ये देख लीजिए। फिर एक है मैया वे तो चंद खिलौना ले हो। मैया दूसरे कलर से मैया मैं तो चंद्र
खिलौना ले हूं। क्या लिखेंगे इसमें? यहाँ चंद्रमा उपमेय में खिलौना मान का आरोप है। ठीक है, फिर उसके बाद में है, देख लीजिए, लिख लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। फिर उसके बाद में एक छोटा सा और है, इसको लिखवा दूंगी या फिर मैं आपको भी इसमें ही दिखा देती हूँ बुक में, तो आप अपना लिख लीजिएगा। जैसे कि अर्थात चरणों के कमल के रूप में चांद तथा चांद को खिलौने के रूप में प्रस्तुत किया है। कुछ नहीं कहा, जैसे कि जो दे रखा है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ। चंद्रमा उपमेय में खिलौना उपमान का आरोप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है? चरणों को कमल के रूप में तथा चांद को खिलौने के रूप में प्रस्तुत किया गया है। राइट, लिखा जाए कहीं? स्पेस तो इसमें है ही नहीं। चलिए आप इसे बुक में ही देख लीजिएगा। तो बुक में मैं अंडरलाइन कर देती हूँ थोड़ा सा कलर से, तो आपको पता चल जाएगा। एक मिनट, तो आपके पास, सबके पास बुक होगी तो आप लोग बुक से कर लीजिए, नहीं होगी तो मैं आपको कल फिर करा दूंगी। ठीक है, तो अभी तो इसे कई सारे हैं भाई, उत्प्रेक्षक अलंकार, अधिष्ठित अलंकार, मानवीकरण अलंकार, फिर उसके बाद में भी है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, तो बहुत सारे कराने हैं, तो प्लीज आप लोग इसमें बुक में देखिए। जो मैंने इसमें अंडरलाइन कर रखी है ना, वही आपको देखना है, वही आपको ये देख लीजिए। अर्थात चरणों को कमल के रूप में तथा चांद को खिलौने के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये है पूरा। ठीक है, तो ये जितनी अंडरलाइन हो रही है उतनी आप कर लीजिएगा। राइट, इसके बाद करना, जो लास्ट बोर्ड पे हो रहा है ना, उसके बाद में आपको फिर ये अंडरलाइन वाला वर्क कंप्लीट करना है। सो प्लीज़ आप लोग कर लीजिएगा वर्क कंप्लीट। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, टेक केयर।